अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आज मैं आप लोगों के लिए शुगर कुकीज़ की रेसिपी लेकर आई हूँ। इसके साथ मैं आपको रॉयल आइसिंग भी बनाना बताऊँगी और इसको डेकोरेट करना भी बताऊँगी, जो कि बहुत ही मज़ेदार बनते हैं। बहुत इंटरेस्टिंग सा काम है। इसकी रिक्वेस्ट मेरे पास आ रही थी तकरीबन 2 साल से और ये मैं नहीं बना पा रही थी, तो सोचा आप लोगों के साथ ये रेसिपी शेयर करूँ। बहुत सिंपल सी रेसिपी है, थोड़ी सी लेंदी है, लेकिन लास्ट तक इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ साथ ऑल नोटिफिकेशन को क्लिक करें। इससे आने वाली मेरी हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। तो चलिए आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। इसके लिए हमें चाहिए होगा बटर मैंने लिया है 125 ग्राम्स के बराबर है। ये रूम टेम्परेचर पे होना चाहिए। कप में अगर आप मेजर करेंगे इसको तो आधा कप लेने के बाद इसको प्लस कर दीजिएगा 1 टेबल स्पून, मतलब आधा कप लेंगे और 1 टेबल स्पून आपने और ऐड कर देना है। और इसको चंद सेकंड के लिए हम बीट कर लेंगे अच्छी तरीके से, थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाए बटर, इसलिए इसको बीट कर रहे हैं। ये जब बीट हो जाएगा तो उसके बाद हम इसके अंदर शुगर ऐड करेंगे। आइसिंग शुगर ली है मैंने 70 ग्राम्स। कप में आप इसको मेजर करेंगे तो ये आधा कप है और आधा कप में आप प्लस करेंगे 1 टेबल स्पून के बराबर। और इसको आपने अच्छी तरीके से बीट करना है और तकरीबन 1 से 2 मिनट लगेंगे इसको बीट होने में। अच्छा लाइट और फ्लफ़ी हो जाएगा, कलर में भी थोड़ा सा लाइट हो जाएगा, इतना आपने इसको बीट करना है अच्छी तरीके से। तो मैं स्पैचुला से चारों तरफ से बटर हटा रही हूँ ताकि एक साथ बहुत अच्छे से ये विप्ट हो सके। आपने तकरीबन 2 से 3 मिनट इसको अच्छी तरीके से विप्ट करना है, तो ये बहुत अच्छा लाइट और फ्लफ़ी हो जाएगा। जितना अच्छा विप्ट करेंगे इसको उतना ही अच्छे आपके बिस्किट्स बन के तैयार होते हैं। अब इसके अंदर मैंने वनीला एसेंस ऐड कर दिया है 1 टीस्पून के बराबर। आप लोग चाहें तो कोई भी एसेंस ऐड कर सकते हैं जिस फ्लेवर के बनाना चाहते हैं। मैं वनीला फ्लेवर के बना रही हूँ। फिर हम इसके अंदर एग योक ऐड करेंगे 1, और इसको हमने विप कर लेना है अच्छी तरीके से। आपने बीट करना है। जब ये अच्छी तरीके से बीट हो जाएगा तब हम इसके अंदर ऐड करेंगे मैदा। अच्छा, अभी हम इसको साइड पे से पूरा स्क्रैप करेंगे, उसके बाद इसको एक बार अच्छे से मिक्स कर लेंगे लास्ट टाइम, ताकि अच्छी तरीके से जितनी भी योक वगैरह थी सारा अच्छे से मिक्स हो जाए। मैदा ऐड करेंगे, तकरीबन 250 ग्राम मैदा है हमारे पास और कप में मेजर करेंगे 2 कप के बराबर है। इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर रही हूँ मैं। मैदा ऐड करने के बाद चंद सेकंड तक इसको मैं मशीन से ही अच्छी तरीके से मिक्स कर लूँगी, उसके बाद मैं इसको हाथ से मिक्स करूँगी। तो ये देखिए थोड़ा सा मिक्स हो गया है। अब इसके बाद मैं इसको हाथ से मिक्स करूँगी, इसका एक अच्छा सा डो बन जाएगा। अच्छा सा जब डो बन जाएगा तो हम इसको रखेंगे फ्रिज में। इसको फ्रिज में रखना बहुत ज़रूरी है। इस डो को आपने फ्रीज़र में नहीं रखना है, फ्रिज में रखना है, क्योंकि अभी सर्दियों का मौसम है। अगर आप इसको गर्मियों में बना रहे हो तो आप फ्रीज़र में रख सकते हैं। इसको तकरीबन आधे घंटे के लिए रख देंगे और डो देख लीजिए कितना सॉफ्ट है, इतना ही सॉफ्ट होना चाहिए। तो आधे घंटे के लिए इसको मैं फ्रिज में रखूँगी, उसके बाद ही हम इससे कुकीज़ बना पाएंगे। इस स्टेज पे आप नहीं बना सकते हैं कुकीज़, तो इसको फ्रिज में रखना ज़रूरी है। बार बार लोग क्वेश्चन करते हैं, फ्रीज़र में नहीं फ्रिज में रखना है आपने इसको। तो देखिए इसको मैंने आधे घंटे के लिए रख दिया था फ्रिज में। और इसके साथ हम क्या करेंगे, हमने ज़्यादा मैदा नहीं यूज़ करना है, इसलिए मैं इधर यूज़ कर रही हूँ बटर पेपर। आप लोग कोई प्लास्टिक का क्या कहते हैं शीट भी ले सकते हैं इसको बेलने के लिए। तो मैं हाथों पे इसको जल्दी से हल्का सा स्मूथ करूँगी और इस बटर पेपर पे रख देंगे। आपको बटर पेपर चाहिए होंगे अगर आप यूज़ कर रहे हैं बटर पेपर तो। और इसको आपने बटर पेपर के दरमियान में ही रख के बेलना है और इसको आपने बहुत पतला नहीं बेलना है और जल्दी जल्दी काम करना है इसके साथ, क्योंकि इसका बटर मेल्ट नहीं होना चाहिए, नहीं तो इसको डील करना मुश्किल हो जाएगा आप लोगों के लिए। तो बस मैं इसको बेलूँगी, तकरीबन 1/4 इंच तक इसको मोटा बेलेंगे। ये बिस्किट थोड़े से थिक होते हैं, बहुत ज़्यादा थिक भी नहीं होते, बस थोड़े से थिक होते हैं नॉर्मल कुकीज़ के मुकाबले में। तो इसको आपने बेल लेना है और इस तरह से बेलने का मकसद ये था ताकि ये स्मूथ रहे और क्रैक ना हो। तो ये देखिए, और ऊपर से मुझे हल्के से क्रैक्स नज़र आ रहे थे, तो मैं बिल्कुल हल्का सा मैदा, देखें बिल्कुल 1 पिंच के बराबर मैदा लिया था और उसको मैंने इसके ऊपर हल्का सा स्प्रिंकल करके हाथ से ही फैला दिया है, क्योंकि अगर आप इस पर ज़्यादा मैदा वगैरह लगा देंगे तो इस पर क्रैक्स आ जाते हैं जो बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते। इसका हमें सरफेस बिल्कुल स्मूथ चाहिए। तो इसको हल्का सा मैंने बेल लिया। आप इस कुकी कटर ले लेंगे। तो इधर मेरे पास बहुत सारे कुकी कटर हैं। वैसे तो रॉयल आइसिंग के जो बिस्किट्स बनते हैं उसके जो कटर्स होते हैं वो बड़े साइज़ के होते हैं थोड़े, लेकिन ये आपकी अपनी मर्ज़ी है, आप जैसे बनाना चाहें बना सकते हैं। इसके बहुत अच्छे अच्छे से शेप्स मिल जाते हैं। मेरे पास जो थे वो मैं आपको दिखा रही हूँ, जो नॉर्मली आपको मार्केट से मिल जाएंगे ईजीली।
तो थोड़े से ये शेप्स हैं मेरे पास, इसमें से ये सारे शेप्स मैं यूज़ करूँगी। तो ये बिस्किट्स जो है हम इस तरह से कट करके निकाल लेंगे, इस तरह से कट कर लेंगे। और जो साइडों की एजेस होंगी उसको दोबारा से हम रोल करेंगे और दोबारा से इसी तरह से हमने बिस्किट्स को कट कर लेना है। बस आपने ये ख्याल रखना है ये बिस्किट्स जो हैं पतले नहीं होने चाहिए, थोड़े से मोटे होंगे। तो देखिए आपने इसको एहतियात से कट कर लेना है और उसके बाद आप इसको हाथ से उठा लें या फिर पैलेट नाइफ़ की मदद से उठा लें। और ये इतने मोटे होने चाहिए, 1/4 इंच तक मोटे होंगे। और इसको हम क्या करेंगे, एक ट्रे में सेट कर लेंगे। ट्रे के ऊपर भी मैंने बटर पेपर लगा लिया है और उसको ग्रीस नहीं किया था मैंने। ओवन मैंने रख दिया था प्री हीट करने के लिए 10 मिनट पहले 180 डिग्री पे, और इसको हम 180 डिग्री पे ही बेक करेंगे तकरीबन 15 मिनट के लिए। और इन कुकीज़ को आपको मिडिल रैक पे रख के ही बेक करना है और नीचे की ही रॉड को ऑन करना है। तो ये देखिए बेक होकर आ गए हैं और ये बहुत अच्छे बेक हुए हैं। अच्छा ये ज़्यादा राइस नहीं होते क्योंकि हमने इसके अंदर कोई भी बेकिंग पाउडर वगैरह कुछ भी नहीं ऐड किया है और ना ही करना है आप लोगों ने। और इसके बेक होने की एक निशानी मैं आपको बता दूँ, इसके कॉर्नर्स जो हैं हल्के हल्के से ब्राउन होने स्टार्ट हो जाएंगे। तो आपने इसको निकाल देना है ओवन में से, क्योंकि आपने ओवर इसको बेक नहीं करना है, इस पर ब्राउन कलर नहीं आना चाहिए। बस इसी तरह से ये बेक होंगे और आपने बस निकाल लेना है। अब इसको मैं कम्प्लीटली ठंडा कर लूँगी अच्छे तरीके से। इतने में हम बना लेते हैं इसकी रॉयल आइसिंग। तो रॉयल आइसिंग के लिए मैंने ली है आइसिंग शुगर 350 ग्राम्स के बराबर है, और अगर आप इसको कप में मेजर करेंगे तो 2 कप प्लस 3/4 कप के बराबर होगी। आइसिंग शुगर का वेट थोड़ा कम होता है। अच्छा इसके अंदर हम ऐड करेंगे क्रीम ऑफ टार्टर 1/8 टीस्पून के बराबर। इसको मिक्स कर लेंगे आइसिंग शुगर के अंदर ही। और फिर इसके अंदर हम ऐड करेंगे 2 एग वाइट्स ली हैं मैंने, 2 अंडों की एग वाइट्स ली हैं, वो ऐड करेंगे। अगर आप लोग एग वाइट्स यूज़ नहीं करना चाहते हैं तो एग वाइट्स का पाउडर मिलता है मोरैंग पाउडर के नाम से, वो आपको मिल जाएगा, विल्टन का ही मिलता है, तो वो आप लोग ले सकते हैं और वो इस्तेमाल कर सकते हैं इसकी जगह पे। तो इधर मैं एग वाइट्स यूज़ कर रही हूँ, तो मैंने 2 अदद एग वाइट्स इसके अंदर ऐड कर दी हैं। अब इसके बाद इसको हम पहले हल्का सा मिक्स करेंगे क्योंकि एग वाइट्स जो हैं आइसिंग शुगर जो है वो उड़ना स्टार्ट हो जाएगी। तो पहले हल्का सा मिक्स कर लें, उसके बाद हमने इसको बीट करना स्टार्ट करना है और आपने इसको लगातार बीट करना है अच्छी तरीके से। इतना बीट करेंगे कि ये लाइट और फ्लफ़ी हो जाएगा और साइज़ में थोड़ा सा डबल हो जाएगा, क्योंकि एग वाइट्स जो है वो अच्छे से बीट हो जाएंगी। तो आपने अच्छे से इसको बीट करना है, स्लो स्पीड पे ही इसको बीट करना है और ये थोड़ा सा थिक भी हो जाएगा। और जिस तरह से हमारी नॉर्मल आइसिंग्स बनती हैं दूसरे टाइप की, जैसे हमारी व्हिप्ड क्रीम होती है या फिर हम बटर आइसिंग बनाते हैं, उसी तरह का ये हो जाएगा, तकरीबन इतना ही थिक हो जाएगा। तो आपने तकरीबन 2 से 3 मिनट तक आपने इसको व्हिप करना है अच्छी तरीके से। अब इसके अंदर हम एसेंस ऐड करेंगे, तो एसेंस आप कोई भी ऐड कर सकते हैं। मैं इधर ऐड कर रही हूँ स्ट्रॉबेरी एसेंस। वैसे इसके अंदर सारे क्लियर एसेंस यूज़ किए जाते हैं, लेकिन मेरे पास नहीं था तो जो था मैं वही यूज़ कर रही हूँ। लाइट पिंक कलर का है, लेकिन इसके अंदर ज़्यादा पिंक कलर आया नहीं है आइसिंग के अंदर, तो बस वो ऐड कर दिया है। वो ऐड करने के बाद भी हम इसको अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे। तो ये देखिए रेडी हो गई है हमारी आइसिंग। तकरीबन 2 से 3 मिनट लगे मुझे इसको बनाने में। अब क्या करेंगे, हमने 6 छोटे छोटे से बाउल्स ले लिए, उसके अंदर थोड़ी थोड़ी सी आइसिंग्स हम निकाल लेंगे, ये जो रॉयल आइसिंग हमने बनाई है। और ये देखें कितनी थिक है, इतनी ही थिक होनी चाहिए आइसिंग ये। और उसके बाद हम इसके अंदर कलर ऐड करेंगे, तो अपनी मर्ज़ी के मुताबिक आप लोग कलर बना सकते हैं। और मैं इधर ये वाला कलर यूज़ कर रही हूँ वाइब ग्योर का। आप कोई भी कलर यूज़ कर सकते हैं, लेकिन पाउडर कलर यूज़ नहीं करिएगा, लिक्विड या फिर जेल कलर ही यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे मैंने मेरे पास जो कलर थे वो मैंने बना लिए हैं। ब्लू बनाया है कलर, येलो बनाऊँगी, ग्रीन, पिंक एंड रेड, बस यही कलर बनाऊँगी। और थोड़ा सा वाइट भी रखा है मैंने। इसको मिक्स कर लेंगे सबसे पहले अच्छी तरीके से सारे कलर्स को। और कलर्स जब मिक्स हो जाएंगे तब हम इसके अंदर थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे। तो पानी आप अपने यूज़ के हिसाब से ऐड कर सकते हैं, जिस तरह के आप लोग बिस्किट्स बना रहे हैं, जिस तरह के डिज़ाइंस बना रहे हैं। तो देखिए मैं थोड़ा थोड़ा सा पानी ऐड कर रही हूँ, चंद ड्रॉप्स करके ही आपने पानी ऐड करना है। इसको पतला कर लेंगे। और ये पानी ऐड जो करना है आपने व्हिप करने के दौरान या बीट करने के दौरान आपने ऐड नहीं करना है, नहीं तो आपकी आइसिंग अच्छी नहीं बनेगी। तो देखिए इस तरह से आपकी आइसिंग हो जाएगी। मुझे इतनी पतली चाहिए और इतनी ही पतली में सारी आइसिंग्स कर लूँगी। जब ये हो जाएंगी आइसिंग्स पतली तब हम क्या करेंगे, अब पाइपिंग बैग ले लेंगे और उसके अंदर हम थोड़ी थोड़ी सी आइसिंग ऐड कर देंगे। सारी जितनी भी मैंने कलर बनाए, सारी जो आइसिंग है थोड़ी थोड़ी सी मैं पाइपिंग बैग में ऐड कर लूँगी। और उसके बाद इसको हम आगे से हल्का सा कट कर लेंगे और इसी तरह मैं सारे पाइपिंग बैग्स को रेडी कर लूँगी। अच्छा इस आइसिंग को अगर आपके पास बच जाइए तो आप इसको किसी एयर टाइट कंटेनर में करके रख सकते हैं, नहीं तो ये सर्दी का मौसम है, बहुत जल्दी सेट होना स्टार्ट हो जाती है।
तो सारे मैंने कलर्स बना लिए हैं अच्छे से। और उसके बाद क्या करेंगे, हम बिस्किट्स को डेकोरेट करना स्टार्ट करेंगे। तो मैं आपको बिस्किट का रिज़ल्ट दिखा दूँ, ठंडे हो चुके हैं और नीचे से देखिए इस तरह से हैं। और इस पर आपने बस ज़्यादा कलर नहीं आने देना है, इस बात का ख्याल रखना है। तो पहले हम हार्ट शेप ले लेंगे और सिंपल से डिज़ाइंस बनाएंगे। अच्छा, मेरी ड्राइंग इतनी अच्छी तो नहीं है, लेकिन फिर भी मैं बना रही हूँ आप लोगों के लिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट थी मेरे पास इन बिस्किट्स की और बहुत अरसे से थी। तकरीबन 2 साल से मैं जब भी कोई बेकिंग की रेसिपी अपलोड करती हूँ तो मेरे पास इस बिस्किट की रिक्वेस्ट ज़रूर आती है कि आप प्लीज़ रॉयल आइसिंग के बिस्किट्स बनाना बताएं। मेरी ड्राइंग इतनी अच्छी तो नहीं है क्योंकि मैं कोई हिना आर्टिस्ट नहीं हूँ। जो हिना आर्टिस्ट होते हैं वो तो बहुत अच्छे से ये बिस्किट्स बना सकते हैं, इसके डिज़ाइंस बहुत अच्छे बना सकते हैं। तो बस यहाँ पे मैंने सिंपल से डिज़ाइंस लिए हैं ताकि आप लोग इसको आसानी से बना सकें। और यहाँ पे मैं हार्ट शेप के ऊपर मैंने एक आउटलाइन बनाई थी रेड कलर से, उसके बाद पिंक कलर से इसको मैंने फिल कर दिया। अच्छा, इसको फिल करने के बाद आपने क्या करना है, कोई भी टूथपिक ले लीजिएगा या शास्लिक स्टिक ले लीजिएगा, उससे आपने इसके गैप्स जो हैं इसको फिल कर देना है। बहुत ज़्यादा आइसिंग नहीं लगाइएगा, वो खाने में इतने मज़ेदार नहीं लगती है। बहुत हल्की सी बस लेयर लगी हुई है, वही खाने में अच्छी लगती है। तो देखें, इसको बस मैं फिनिश कर लूँगी और ये बहुत सिंपल सा डिज़ाइन में बना रही हूँ। इधर मैं बस डॉट्स वाले डिज़ाइन बना रही हूँ, इसके ऊपर अब मैं दूसरे कलर से रेड कलर से डॉट्स लगा दूँगी। तो ये बहुत सिंपल सा डिज़ाइन है, आप लोग देख लीजिएगा। आप लोग जिस तरह से जो बना सकते हो बना लीजिएगा। वैसे ये वाले जो बिस्किट्स हैं आजकल बहुत ज़्यादा फेमस होते जा रहे हैं, क्योंकि जितने भी होम बेकर्स हैं वो लोग इसके ऑर्डर्स वगैरह लेते हैं, अपना जो भी बिज़नेस करते हैं, और वो ये वाले बिस्किट्स अच्छे पैसों में सेल करते हैं। तो आप लोग भी बना के सेल कर सकते हैं। तो देखिए, एक बिस्किट हमारा तैयार हो गया है। दूसरे पे आ जाते हैं। दूसरे पे मैं क्या करूँगी, ये मैंने येलो आइसिंग ली है और इसके ऊपर मैं एक आउटलाइन बना दूँगी। ये देखिए। अच्छा, ये आउटलाइन बनाते हुए आपको थोड़ी परेशानी ये होगी क्योंकि बहुत जल्दी सेट हो जाती है आइसिंग। तो इसकी जो टिप है आपने बार बार साफ़ करनी पड़ेगी, फिंगर से अपने साफ़ कर दीजिएगा। और इसको आपको साफ़ करना पड़ेगा क्योंकि वो ना आगे आके जम जाती है, सेट होने लग जाती है। तो आपको उसको साफ़ करके फिर काम करना होगा। तो देख ले, मेरे हाथ में इतनी फिनिशिंग तो नहीं है, फिर भी मैं कोशिश कर रही हूँ अच्छे डिज़ाइंस बनाने की। तो बस मैंने एक आउटलाइन बना ली है और जो क्या कहते हैं, बाउल में मेरे पास आइसिंग थी, उसमें से मैं आइसिंग ले लूँगी और इसके अंदर ये हल्की सी थोड़ी सी रखी है, बिल्कुल 1 टीस्पून के बराबर, और स्पून की मदद से इसको हम फैला लेंगे। तो आउटलाइन बनाने का मकसद ही यही होता है कि हम जो भी ऊपर डिज़ाइन बना रहे हैं वो बाहर ना निकले, आउटलाइन के अंदर ही हमने इसको फैला लेना है। तो देखिए, इस तरह से हम इसको फैला लेंगे। अच्छी तरीके से आपने इसको फैला लेना है। थोड़ा टाइम लगता है ये वाले बिस्किट्स बनाने में, लेकिन बन के जब तैयार होते हैं तो बहुत ही खूबसूरत लगते हैं, बहुत इंटरेस्टिंग लगते हैं। तो देखिए, इसको मैंने फैला लिया। इसको मैं इस तरह से स्मूथ कर लूँगी एक वुडन स्टिक की मदद से। और आपने इसको फ़ौरन से स्मूथ करना है, थोड़ी देर भी मत छोड़िएगा क्योंकि ये सेट होने लग जाती है आइसिंग। तो बस इस आइसिंग का ये आपने जल्दी काम करना होता है, ज़्यादा टाइम नहीं दीजिएगा। तो जब आइसिंग आपकी फ्रेश होगी तभी आपने दूसरा कलर लेना है और इसके ऊपर हम इस तरह से लाइंस एक लगा देंगे थोड़े से गैप के साथ। इस तरह से थोड़ी मोटी लाइंस लगाइएगा। तो देखिए, लाइंस मैंने लगा दी हैं, ज़्यादा गैप नहीं देना है आपने, कम गैप के साथ आपने लाइंस लगा देनी है। उसके बाद हम टूथपिक ले लेंगे और अपोजिट डायरेक्शन में लाइन ड्रॉ कर लेंगे तो एक अच्छा सा डिज़ाइन बन जाता है। ये देखिए, इस तरह से। और इसको छोड़ देंगे हम थोड़ी देर के लिए। इसको सेट होने में थोड़ा टाइम लगता है, आइसिंग को तकरीबन 15 से 20 मिनट लगते हैं सेट होने में। तो एक दूसरा कुकी ले लिया है, उसके ऊपर मैंने वाइट क्या कहते हैं कलर से आउटलाइन बना दी है। अब उसके अंदर हमने वाइट वाली ही आइसिंग ले ली है और इसको हम स्पून की मदद से हल्के हाथ से फैला देंगे। स्पून से अगर आपको मुश्किल लगता है तो आप टूथपिक से भी कर सकते हैं, लेकिन उससे थोड़ा टाइम लगता है, इस वजह से मैं स्पून से इसको फैला रही हूँ। ये देखिए, इस तरह से फैला दिया है। और ये हम डिज़ाइन बना रहे हैं मार्बल। तो मार्बल बनाने के लिए हमने सारे कलर लिए हैं तकरीबन, तो इसके हम डॉट्स लगा देंगे इस तरह से डिफरेंट कलर के। बेस मैंने वाइट रखी है, आप कोई और से कलर की भी रख सकते हैं जैसे आपको पसंद हो। अच्छा, कलर तो आपकी अपनी मर्ज़ी है, आप लोगों को जो पसंद हो, जो डिज़ाइन पसंद हो, जो आप आसानी से बना सकते हैं वो बना सकते हैं। वैसे ये वाले कुकीज़ थीम के हिसाब से भी बनते हैं, मतलब थीम बेस बनते हैं। जो भी आपकी थीम हो, जैसे अगर आप किसी बर्थडे पे बना रहे हैं या क्या कहते हैं किसी के लिए लेके जा रहे हैं, तो आप थीम के हिसाब से भी आराम से बना सकते हैं। और ये वाले बिस्किट्स को आप लोग गिफ्ट भी दे सकते हैं, बहुत अच्छे से बन जाते हैं। तो देखें, टूथपिक से मैं इस तरह से इसको मिक्स कर दूँगी। बस जो भी डॉट्स थे ना उनको एक दूसरे से हमने मिला देना है क्रिस क्रॉस करके, मतलब आपका जो टूथपिक चलेगी वो क्रिस क्रॉस करके चलेगी। तो ये आपका मार्बल सा डिज़ाइन तैयार हो जाएगा। इसको और कलर्स के साथ भी आप बना सकते हैं। और इसको मैं हल्का सा टैप कर रही हूँ ताकि जो भी पॉइंट्स हैं ना वो सारे क्या कहते हैं स्मूथ हो जाएं।
अच्छा, अब दूसरा डिज़ाइन बना लेते हैं। इसके लिए मैंने आधा बिस्किट है मेरा, उसके ऊपर मैंने पिंक कलर की आउटलाइन लगाई है और उसके बाद इसको मैं फिल कर लूँगी। और ये काम आपने जल्दी जल्दी करना है, मैं बार बार बता रही हूँ क्योंकि ये सेट होने लग जाती है आइसिंग। मतलब आप स्मूथ नहीं कर पाएंगे, इतनी जल्दी जल्दी सेट हो जाती है। आधे पे हमने एक कलर लगा लिया पिंक, दूसरा लेंगे हम ये ब्लू कलर, और ब्लू कलर से हम आउटलाइन बना लेंगे इस तरह से। आउटलाइन बनाने के बाद हमने इसको भी फिल कर देना है। वैसे ये वाला जो बिस्किट का शेप है अभी देख रही हूँ तो मुझे ख्याल है इससे हम आइसक्रीम भी बहुत अच्छी बना सकते थे। मैंने नहीं बनाई, मैंने दूसरे डिज़ाइंस बनाए हैं। आप लोगों के पास ये डिज़ाइन हो तो ज़रूर बना लीजिएगा, ये शेप हो तो। उसके बाद क्या करेंगे, हम शेड्स बना लेंगे इसके इस तरह से। तो देखिए आपने बस ऊपर वाली जो आइसिंग है आपने नीचे वाली आइसिंग के साथ मिक्स कर दी है, ऊपर वाले कलर को नीचे वाले कलर के साथ मिक्स कर दिया है। तो बस आपने सीधी सीधी सी लाइन को ड्रॉ कर देना है हल्के हाथ से, तो आपके ये ना शेड्स बन जाएंगे, शेडिंग वाला आपका बिस्किट तैयार हो जाएगा। तो ये देखिए ये भी रेडी हो गया, इसको हम साइड पर रख देंगे ताकि अच्छे से सेट हो जाए। इसको हल्का सा टैप किया है मैंने, उसके बाद रख दिया है। अब दूसरे बिस्किट पे आ जाते हैं। वाइट कलर से आउटलाइन बना ली है और उसके बाद हमने येलो कलर की आइसिंग ली है, उससे हम इसको थोड़ा सा फैला लेंगे। इसको फैलाने में मुश्किल हो रही थी, मुझे ये था इसकी आउटलाइन ख़राब हो जाएगी या ये ओवरलैप हो जाएगा आउटलाइन के ऊपर, तो इसलिए मैंने इधर ले ली है एक टूथपिक, शास्लिक स्टिक ली है। अच्छा, मैंने साइड पे रखी हुई थी शास्लिक स्टिक भी और टूथपिक भी रखी हुई थी, जिसकी मुझे जो ज़रूरत होगी वो मैं इस्तेमाल कर लूँगी। इस हिसाब से मैंने 3-4 रखी हुई थी अपने पास, तो हर कलर के लिए अलग अलग ही मैं यूज़ कर रही थी। और इसके ऊपर मैं सिंपल डॉट्स लगा लूँगी इस तरह से। येलो के साथ रेड का कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा लगता है। इस तरह से बस मैंने डॉट्स लगा लिए हैं। ये देखिए ये भी रेडी हो गया, इसको हल्का सा टैप कर लेंगे और उसके बाद इसको रख देंगे साइड पे। इसके बाद ये एक लीफ शेप का कुकी था मेरे पास, उसको मैंने ग्रीन कलर से फिल कर दिया आउटलाइन बना के। सेंटर में हम रेड कलर से इस तरह से एक क्या कहते हैं लाइन ड्रॉ कर रहे हैं। इसकी भी मैं शेडिंग निकाल दूंगी इस तरह से, जिस तरह से हमारा लीफ होता है। ये देखिए इस तरह से आपने शेडिंग दे देनी है। जो रेड कलर है उसको हमने ग्रीन के ऊपर लेके जाना है, तो रेड से ही आपने शेडिंग करनी स्टार्ट करनी है और हल्के हाथ से करना है ताकि जो बिस्किट है वो टूटे भी नहीं और क्या कहते हैं जो हमारी शेडिंग्स हैं वो भी अच्छी आ जाएं। और देखिए मैं हर बार इसको साफ़ कर रही हूँ फिंगर से टूथपिक को, नहीं तो क्या होगा रेड कलर में ग्रीन कलर मिक्स हो जाएगा। तो बस ये छोटे छोटे से पॉइंट्स का आप ख्याल रखेंगे तो आपके कुकीज़ बहुत अच्छे बन के तैयार होंगे। और मेरी तरह कोशिश कीजिएगा फिनिशिंग से बनाने की। तो यहाँ पे मैं एक और डिज़ाइन बना रही हूँ, तो इसको मैंने येलो कलर से फिल कर लिया है कुकी को मैंने। और ये जो शेप है ना, ये पेटल का शेप है जो कुकी कटर था मेरे पास, तो उससे मैंने कुकी बनाया। तो इस तरह से हमने पिंक कलर से लाइंस ड्रॉ कर ली हैं और उसके बाद हमने जो स्टार्टिंग में बनाया था ये उसी तरह का लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट है। इसमें भी देखिए एक लाइन हम ड्रॉ कर रहे हैं अपोजिट डायरेक्शन में और मैं इसको साफ़ कर रही हूँ ताकि फिनिशिंग से बने। ये देखिए पहले हम ऊपर से नीचे लेकर आए थे, अब नीचे से हम ऊपर की तरफ लेके जाएंगे तो ये इतना अच्छा पेटल का शेप बन जाता है। ये वाला डिज़ाइन तो हम केक्स में भी बनाते हैं, वो भी बहुत खूबसूरत लगता है। तो ये देखिए ये भी बनके तैयार हो गया है, बहुत प्यारा सा लग रहा था ये। उसके बाद हम आ जाते हैं स्टार शेप पे और ये रफली सा डिज़ाइन है, बस आपने इस तरह से लाइंस ड्रॉ कर देनी है, ये भी आपका एक कुकी का डिज़ाइन बन के तैयार हो जाता है। अच्छा, बहुत सारे लोग ब्राइडल शावर होता है या फिर क्या कहते हैं बेबी के लिए आप कोई कुकीज़ वगैरह बनवा रहे हैं, केक्स वगैरह बनवा रहे हैं, तो उस पर इस तरह के कुकीज़ वगैरह बनवाते हैं। तो आप लोग ड्रेस के हिसाब से, जो ड्रेस का थीम है, जो कलर है, उसके हिसाब से भी आप इनकी आइसिंग तैयार करके घर में तैयार कर सकते हैं, बहुत अच्छे बन जाते हैं। अब ये मैं दोबारा सेम बना रही हूँ क्योंकि वो मुझसे सही नहीं बना था, इस वजह से वो बार बार ब्रेक हो रहा था बीच में से। तो ये मैं येलो कलर से बना रही हूँ। हर कलर के 2-2, 3-3 कुकीज़ मैंने बना लिए थे और बनाने में थोड़ा टाइम तो लगता है लेकिन बहुत ही मज़ेदार बनते हैं। और इसको बनाने के बाद आप इसको एक एयर टाइट कंटेनर में करके रख सकते हैं, आराम से बिल्कुल सही रहते हैं और बहुत अच्छे भी रहते हैं। तो देखिए ये तैयार हो गया है। ये भी डिज़ाइन बहुत अच्छा लग रहा है लेकिन बहुत सिंपल डिज़ाइन है। तो सारे कुकीज़ मैंने तैयार कर लिए हैं और इसको इस तरह से मैंने ट्रे में रख दिया था ताकि सारे अच्छे से ड्राई हो जाएं। और वैसे भी अभी थोड़ा खुश्क मौसम है, मतलब सर्दी का मौसम है, तो ये इतनी जल्दी मॉइस्ट होंगे नहीं और बिल्कुल सही रहेंगे। इनको तकरीबन मैंने 1 घंटे तक छोड़ दिया था काउंटर पे ही, किचन काउंटर पे। उसके बाद मैंने एक एयर टाइट बॉक्स में करके इसको रख दिया है, जो कि बहुत अच्छे मज़ेदार से तैयार हो गए थे। और ये देखिए मैं आपको तोड़ के दिखाती हूँ, आइसिंग सेट हो गई थी, तो मैंने वही बिस्किट उठाया था जो आइसिंग सेट हो गई थी। अभी इसमें बहुत सारी आइसिंग ऐसी थी जो कि थोड़ी सी सेट नहीं हुई थी। तो ये देखिए
तो मैंने तो ये सारे कुकीज़ तैयार कर लिए हैं। आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा आपको कौन सा वाला डिज़ाइन सबसे ज़्यादा अच्छा लगा या कौन सा कलर कॉम्बिनेशन सबसे ज़्यादा अच्छा लगा, और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मैंने बहुत मेहनत से बनाई है ये वीडियो, आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट थी एक्चुअली इसकी। सो व्यूवर्स, अगर आप लोगों को मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट ज़रूर किया करें, शेयर भी ज़रूर किया करें अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ। तो मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।